हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। मेन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया की हम बात करेंगे, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड। और जब मैंने एनवायरमेंट वर्ड ला दिया तो जो हमारा पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट वाली जो यूनिट है पेपर 1 में, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। सो जल्दी से देख लेते हैं मेजर कौन कौन से रहेंगे, यानी जो आपको पता होने ही चाहिए। बहुत जनरल है, बहुत बेसिक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन जिसको बोल देते हैं, तो किसको नहीं पता? सबको पता है कि 1973 में हुआ था ये। चामोली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो पेड़ों को बचाना चाह रहे थे। ठीक है। सो इट एंटेल्ड एम्ब्रेसिंग द ट्रीज अपॉन सीइंग एन एक्स कमिंग नियर द ट्री टू कट इट। मेन लीडर जो है वो श्री सुंदरलाल भगोना थे। भगोना नाम देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन। और मेजरली क्या था इसमें कि वो पेड़ों के जो लोग हैं वो पेड़ों के चिपक रहे थे, ताकि जो है उनके ऊपर वो जो कुल्हाड़ी है वो ना चले। ठीक है। सो उनको पेड़ों को बचाने के लिए था, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है एपिको मूवमेंट। इट वॉज स्टार्टेड इन 1983, ये 1973 था। विलेज ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन उत्तर कन्नडा। तो जो कन्नाडा है, कन्नडा लगा लीजिए। ठीक है। तो कन्नड़ जो रीजन है कर्नाटक का, उत्तर कन्नड़, या आप ये लगा लीजिए कि कन्नड़ में भी आप कर्नाटका का ही जो है नॉर्थ पार्ट लगा लीजिए। तो वहां पे शुरू किया गया था 1983 में। सो आप कर्नाटक 1983 और एपिको मूवमेंट, ये नाम याद रखिए। मेन पर्पस क्या था? जो कमर्शियल फेलिंग थी ट्रीज की, यानी आप कमर्शियल पर्पस के लिए पेड़ गिरा रहे हैं, उसको ये बचाना चाह रहे थे। और इट बिकेम अ सिंबल फॉर पीपल्स पावर फॉर देयर राइट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद रिगार्ड टू द स्टेट, यानी कि बाद में ये एक सिंबल की तरह, मतलब लोगों की भी क्या पावर है जनता में, वो उसका एक उदाहरण बन गया था। क्योंकि काफी लोग जो है यहाँ पे मिलके इकट्ठे हुए थे, एक आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था कि कमर्शियल पर्पस के लिए आप पेड़ों को ना गिराएं। ठीक है जी। तेहरी डैम मूवमेंट 1970s में ये स्टार्ट किया गया था, काफी टाइम तक चालू रहा। तेहरी डैम मूवमेंट क्या है? दिस मूवमेंट वाज सुपर हेडेड बाय बाबा आमटे अगेंस्ट सबमर्जेंस ऑफ लैंड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ठीक है। यानी कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से धरती नीचे की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से ढलान ज्यादा हो जाता, और अगर बाद में उस डैम की वजह से कोई इश्यू आता तो सब जगह पे क्या हो जाता? पानी पानी भर जाता, यानी बाढ़ के सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती। तो इसलिए जो वो सबमर्ज कर रही थी लैंड, किसकी वजह से? जो डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे थे उनकी वजह से, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, क्योंकि लोग तो फिर वहां से जाएंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सो और भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से यहाँ पे भी एक मूवमेंट जो है वो चला था, जिसको टेहरी डैम मूवमेंट बोला जाता है 1970s। और ये बाबा आमटे का नाम याद रखिएगा। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली जो है यहाँ पे कहाँ है? केरला में। वो स्टार्टेड इन पलक्कड डिस्ट्रिक्ट। किसका? कर्नाटक, केरला का। 1973 में ही शुरू किया गया था। साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको बचाने के लिए, फ्रॉम बीइंग फ्लडेड बाय एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगना था, उसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा था, इन्होंने इस साइलेंट वैली को बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाया था। तो इस वैली को बाद में साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है 1985 में डिक्लेयर कर दिया गया। और नेशनल पार्क जब डिक्लेयर हो गया तो हमें पता है कि उसमें कितनी मूवमेंट है, क्योंकि नेशनल पार्क या जो वाइल्ड सेंचुरीज हैं, जब आपने एक रिजर्व फॉरेस्ट की तरह उसको घोषित कर दिया, एक नाम दे दिया, टैग दे दिया, तो उसके बाद वहां पे ज्यादा मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होती। स्पेसिफिकली इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना जिसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचे, वो नहीं होगा। ठीक है। देन आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। लॉन्च किया गया था टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। और इसमें भी दो मेजर प्रोजेक्ट थे, मेगा प्रोजेक्ट। वो कौन कौन से थे? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि इधर महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया, एंड देन ये मध्य प्रदेश। तो यहां पे जो है ये प्रोजेक्ट कहीं बनाए जा रहे थे। मेन लीडर जो है वो मेधा पाटकर रहे। द मेन इश्यूज इन्वॉल्व्ड आर रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, वही सेम टेहरी डैम वाली चीज हो गई, एंड सबमर्जिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड कम हो जाती, सबमर्ज हो जाती, और पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस हो जाती। इस वजह से इनको रोकने के लिए इनके अगेंस्ट भी जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। एक है ताज ट्रेपेजियम जोन। तो ये जो जोन है इसमें पर्टिकुलरली क्या है, जो आगरा और थोड़ा सा यूपी का वो वाली एरियाज आ जाते हैं, जिसमें जो रिफाइनरीज हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस काफी रिलीज हो रही थी, जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर टू फॉर्म
सल्फ्यूरिक एसिड, दो के कॉम्बिनेशन से सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, तो वो डैमेज कर रही थी, एक्सटेंसिव डैमेज ताज के मार्बल्स को, और उस वजह से मार्बल कैंसर भी इसको बोला जाने लगा, क्योंकि ये मार्बल को कोरोड कर रहे थे, फॉर्म्ड फंगस, ठीक है। तो जो ये चीज बनी वहां पे उसके मार्बल के ऊपर, तो मार्बल कैंसर इसको बोला जाने लगा। एक लॉयर थे महेश चंद्र मेहता, उन्होंने एक जो है केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट 1984 में, और काफी सालों के बाद 1996 में जाके कोर्ट ने बोला कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको रिलोकेट किया जाए और यहां से कुछ एक इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया जाए, यानी जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है उनको आप यहां से शिफ्ट कर दीजिए, ताकि जो ताज ट्रेपेजियम जोन है वो सेफ रह सके, और जो ताजमहल है, क्योंकि 7 अजूबों में एक होता है ना ताजमहल, एटलीस्ट उसको भी बचाया जा सके। ठीक है जी, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।